अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज का जो वीलॉग है इसमें हम पाकिस्तान में बिजली की कीमतों से मुताल्लिक हुकूमत क्या फ़ैसला करने जा रही है। हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आवाम को मौसम गर्मा के दौरान बिजली की कीमतों में कितना रिलीफ देने जा रहे हैं और इसमें कितनी हकीकत है। क्या वाकई आवाम का जो रिलीफ है वो इतना ही बनता है या फिर इससे ज़्यादा बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ताज़ा तरीन खबर दे देते हैं कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यानी कि 4 अप्रैल को इस्लामाबाद में बिजली के शोबा में आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं। इससे पहले नेपरा में हुकूमत ने एक पिटीशन यानी कि दरख्वास्त जो है वो दायर की हुई है और उस दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत होनी है। इसी दरख्वास्त के अंदर हुकूमत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है और ये इस्तदा की है कि मौसम गर्मा के दौरान यानी कि 1 अप्रैल से लेकर जून के महीने तक आवाम को बिजली की कीमतों में ₹1.71 फ़ी यूनिट कमी की जाए। आवाम के लिए बिजली जो है वो ₹1.71 फ़ी यूनिट इसकी जो कीमत है वो कम की जाए ताकि लोगों को मौसम गर्मा के दौरान सस्ती बिजली मुयसर आ सके। अब जो पिटीशन नेपरा में दायर की गई है उसमें ये जो सब्सिडी है, सब्सिडी देने का पॉइंट जो है वो हुकूमत ने नेपरा के सामने रखा है। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी यानी कि हुकूमत अपनी जेब से बिजली सारिफिन को ₹1.71 फ़ी यूनिट रिलीफ फराहम करना जा रही है। ये जो टैरिफ सब्सिडी है, टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी, इसका मतलब ये है कि जितनी पैदावारी लागत है उसमें हुकूमत अपनी जेब से कुछ पैसे डालेगी और जो पैदावारी लागत है उसके बराबर इसको लाने की कोशिश करेगी। तो इससे जो सर्कुलर डेट है उसके ऊपर भी असरात पड़ेंगे। फिर IMF का जो वफ्द आ रहा है 4 अप्रैल को, वो भी कल आ रहा है और अगले हफ्ते 10 रोज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे, जिसमें आइंदा बजट के हवाले से जो तैयारियाँ की जा रही हैं, जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, उसके ऊपर भी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन चूँकि हुकूमत ये एक किस्म की सब्सिडी देना चाह रही है और IMF का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि किसी भी किस्म की सब्सिडी जो है वो आवाम को नहीं मिलनी चाहिए सिवाय टारगेटेड सब्सिडी के। टारगेटेड सब्सिडी का मतलब ये है कि जो लोग इंतहाई गरीब हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया गया है, इसी तरह उनके लिए कोई प्रोग्राम लेकर आए और उनको टारगेटेड सब्सिडी दें। लेकिन अब जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान देने जा रही है, ₹1.71 फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने जा रही है, इसमें गरीब अमीर का कोई फ़र्क नहीं है। जितने भी लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ₹1.71 फ़ी यूनिट बिजली उनके लिए सस्ती कर देगी। अब ये नाज़रीन मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे है और ₹1.71 फ़ी यूनिट सब्सिडी क्यों दी जा रही है, हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली जो है वो ₹8 फ़ी यूनिट सस्ती करने का वादा कर रखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से ये वादा किया था कि हम 23 मार्च को बिजली ₹8 फ़ी यूनिट तक सस्ती करेंगे। फिर हुकूमत ने अभी तक चूँकि ये वादा पूरा नहीं किया और अब ₹1.71 फ़ी यूनिट की जो दरख्वास्त है वो आ चुकी है और वज़ीर आज़म जो है वो कल इस्लामाबाद में बहुत बड़ी एक तकरीब है जिसके इंतज़ामात जो हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस तकरीब में पाकिस्तान के जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उसको भी बुलाया गया है, किसानों को भी बुलाया गया है, सनतकारों को भी बुलाया गया है, सरमायाकारों को भी बुलाया गया है और मीडिया के लोगों को भी बुलाया गया है ताकि ख़ुद लोग आकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़िताब सुन सकें। कोई 200-250 के करीब लोगों को बुलाया गया है जिसमें वज़ीर आज़म बताएंगे कि उन्होंने बिजली की कीमतों को कम करने के लिए क्या किया है। और ये जो बिजली की कीमतों में कमी का मामला है, ये आपको याद होगा कि जब 15 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की थी और ये पेट्रोलियम लेवी ₹60 से बढ़ाकर ₹70 फ़ी लीटर कर दी गई थी, तो उसमें हुकूमत ने ये वादा किया था कि हम बिजली की कीमतों में कमी करेंगे। अब हुकूमत पाकिस्तान बिजली की कीमतों में ₹1.71 फ़ी यूनिट कमी करने जा रही है। अब एक बयान जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया,
جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ IMF کا پروگرام بہت اچھے طریقے سے آگے چل رہا ہے اور ہم نے IMF پروگرام کے اندر رہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی منی بجٹ نہیں دیا. حالانکہ منی بجٹ حکومت پاکستان نے دے دیا ہے. منی بجٹ کس طرح دیا ہے؟ پیٹرولیم لیوی بڑھا کر. پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر کی گئی ہے. اور پھر جو ہمارے صنعت کار ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان کے جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی لیوی بڑھا دی گئی ہے. ان کے لیے بھی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تو پیٹرول اور بجلی، پیٹرول اور جو گیس ہے اس کی قیمتوں میں حکومت پاکستان نے اضافہ کر کے منی بجٹ تو جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، منی بجٹ پیش کر دیا ہے. اب وزیر اعظم نہیں مانتے تو اس میں ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ منی بجٹ ہر شخص کو معلوم ہے کہ آیا ہے. اسی طرح جو ٹیکسز کی تجاویز تھیں وہ بھی IMF کے سامنے رکھی گئیں. IMF نے ان تجاویز کو بھی نہیں مانا. تو بات ہو رہی تھی کہ کیا بجلی کی قیمتوں میں 8 روپے فی یونٹ کمی ہونی چاہیے یا صرف اور صرف 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ کمی ہونی چاہیے. ناظرین تھوڑا سا آپ یاد کریں کہ حکومت پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنائی اور اس ٹاسک فورس نے IPPs کے ساتھ مذاکرات کیے. ٹاسک فورس نے IPPs کے ساتھ جتنے مذاکرات کیے ہیں اس کے نتیجے میں بجلی کوئی 2 روپے 30 پیسے فی یونٹ سستی ہونی چاہیے تھی. اب مزید بھی مذاکرات حکومت پاکستان IPPs کے ساتھ کر رہی ہے، جس میں سرکاری بھی ہیں اور پھر جو کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں، ونڈ پاور پلانٹس ہیں، وہ بھی شامل ہیں. لیکن وہ جو دوسرا اور تیسرا مرحلہ ہے IPPs کے ساتھ مذاکرات کا، وہ بہت سست روی سے چل رہا ہے. اگر اس کو ہنگامی بنیادوں پر کریں تو پھر بجلی جو ہے وہ سارے مراحل گزر کر 10 روپے فی یونٹ تک سستی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ وہ ان پروسیس ہے، ورک ان پروگریس ہے، کام جاری ہے، تو اس کا نتیجہ پتہ نہیں کب نکلتا ہے کب نہیں نکلتا ہے. لیکن حکومت نے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر عوام کو 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ بجلی کی جو سبسڈی ہے وہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کل اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ واقعی ہمیں بجلی موسم گرما کے دوران 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ ہی سستی ملنی چاہیے، یا پھر حکومت جو ہے وہ عوام سے دھوکہ کر رہی ہے اور بجلی کی قیمتوں کا ریلیف پورا عوام کو نہیں دے رہی. کمنٹس میں لازمی بتائیے گا.